हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं। स्क्रीन पर आपको प्रॉब्लम नजर आ रही होगी। यहाँ पर हमें दो इक्वेशन दे रखी हैं और हमें ये बताना है कि वो दोनों इक्वेशन अगर हम ग्राफ पे ड्रॉ करें तो क्या वो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी या पैरेलल होंगी या ओवरलैपिंग होगी। इट मीन्स लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, क्या वो लाइनें इस तरह से इंटरसेक्ट करेंगी, क्रॉस करेंगी, और पैरेलल, या वो दोनों लाइंस पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मींस एक के ऊपर एक ओवरलैपिंग लाइंस, क्या वो ओवरलैपिंग होंगी। तो ये तीन केस बनते हैं, आइदर दे आर इंटरसेक्टिंग और पैरेलल और ओवरलैपिंग। ये हमें बताना है सिर्फ विदाउट ग्राफिंग। ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। विदाउट ग्राफिंग हमें कैसे मालूम चलेगा। तो सबसे पहले हम इस फर्स्ट पार्ट को लेते हैं। 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 एंड 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। यह है हमारा पार्ट 1। तो इसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स है। वो रूल्स मैं आपको दिखाता हूं नेक्स्ट पेज में। ये रूल्स है, ये रूल्स आपको दिख रहे होंगे। अ पेयर ऑफ लाइंस a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहां पर a1 a2 ये x के कोफिशिएंट है, b1 और b2 ये y के, c1 और c2 ये कांस्टेंट टर्म है। तो सबसे पहले मैं यही जो रूल्स हैं ये बोर्ड पे पेस्ट कर देता हूं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को करते हैं। यहां पर x का कोफिशिएंट है 5, y का कोफिशिएंट है -4 एंड कांस्टेंट टर्म में 8। और सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 7, ये नीचे आएगा इसके। y का कोफिशिएंट है 6, कांस्टेंट टर्म है -9। अगर a1 अपॉन a2, ये हमारा है a1 अपॉन a2 और ये हमारा है b1 अपॉन b2। सबसे पहले हमें यह चेक करना है क्या ये दोनों इक्वल हैं या नहीं। अगर ये इक्वल नहीं है तो इस c1 अपॉन c2 की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन सी 5 अपॉन 7 और ये है -4 अपॉन 6, ये इक्वल नहीं है, दे आर नॉट इक्वल, सो द लाइंस विल इंटरसेक्ट। अगर मैं इन दोनों लाइंस को ग्राफ पे ड्रॉ करूं तो आप देखेंगे कि हमें इस तरह से इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेंगी। मैं आपको इसको ग्राफ पे दिखाता हूं। स्टूडेंट्स, ये मैंने ग्राफिंग कैलकुलेटर का यूज किया है। ये दोनों लाइन मैंने ग्राफ किए हैं। यू कैन सी दैट द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। ये सिर्फ मैंने आपको इसलिए शो किया है कि आपको मालूम चल जाए कि इंटरसेक्टिंग लाइन किस तरह से नजर आती है। ये जो हमारी प्रॉब्लम थी इसमें आपको ग्राफ बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए किया है। विदाउट ग्राफिंग a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 हमने ये दोनों निकाली है वैल्यूज, और ये देखा कि ये दोनों रेशो इक्वल है या नहीं। बिकॉज दे आर नॉट इक्वल, इसलिए हमें c1 अपॉन c2 की जरूरत नहीं पड़ी। इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इट मीन्स लाइन्स विल इंटरसेक्ट, मीन्स यूनिक सॉल्यूशन। सिर्फ एक सॉल्यूशन मिलेगा क्योंकि दोनों लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 दोनों इक्वल आ जाते हैं तब हमें जरूरत पड़ेगी c1 अपॉन c2 की। तो अब सेकंड पार्ट, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में x का कोफिशिएंट है 9 और y का कोफिशिएंट है 3 और z का कोफिशिएंट और हमारा जो कांस्टेंट टर्म है वो है 12। तो x का कोफिशिएंट 9, y का कोफिशिएंट 3, कांस्टेंट टर्म 12। और सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 18, y का कोफिशिएंट है 6
और कांस्टेंट टर्म है 24। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 9/18 ये कट के आ जाएगा 1/2। 3/6 ये भी आ जाएगा 1/2। 12/24 ये भी आ जाएगा 1/2। सो दे ऑल आर इक्वल, तीनों के तीनों इक्वल हैं 1/2 के। इट मीन्स द लाइन्स विल कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मीन्स एक के ऊपर एक लाइन बनेगी। आप अगर ग्राफ बनाएंगे तो आपको सिर्फ एक ही लाइन नजर आएगी, बिकॉज दे आर ओवरलैपिंग लाइन्स, मीन्स इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जब कोइंसिडेंट लाइन बनती है तो हम क्या लिखते हैं, द लाइन्स आर कोइंसिडेंट सो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मैं आपको ये ग्राफ में दिखाता हूं कि ये दोनों लाइन्स किस तरह से ओवरलैपिंग है। स्टूडेंट्स, ये आपको ग्राफ में नजर आ रही होगी सिर्फ एक लाइन। एक्चुअली मैंने ग्राफिंग कैलकुलेटर से दोनों लाइंस ड्रॉ किए। तो पहली लाइन है रेड लाइन, ये रेड लाइन है, ये है 9x + 3y + 12 = 0। ये मैंने रेड कलर की बनाई थी ग्राफिंग कैलकुलेटर से। सेकंड मैंने बनाई है 18x + 6y + 24। बट दोनों लाइंस ओवरलैपिंग है, एक के ऊपर एक है। सो द लाइंस आर ओवरलैपिंग, सो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस वी हैव। तो इसका मतलब A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तीनों इक्वल है, इट मीन्स कोइंसिडेंट लाइन बनेगी। अब हम थर्ड पार्ट पे चलेंगे, थर्ड केस पे चलेंगे। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हम देखते हैं। थर्ड पार्ट में 6x, x का कोफिशिएंट है 6, y का कोफिशिएंट है -3 और कांस्टेंट टर्म है 10। दूसरी जो इक्वेशन है उसमें है 2, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट -y मीन्स -1y, y का कोफिशिएंट है -1 और कांस्टेंट टर्म है 9। सो -3 और -1 कट के आ जाएगा 3। 6/2 ये भी अगर आप सिंप्लीफाई करोगे आपको 3/1 मिलेगा। ये दोनों इक्वल है, 3/1 3/1, बट 10/9 इज डिफरेंट। इट मीन्स A1/A2 और B1/B2 ये दोनों इक्वल आए, बट C1/C2 ये डिफरेंट आया। इट मीन्स ये वाला केस बना पैरेलल लाइन वाला। नो सॉल्यूशन, बिकॉज पैरेलल लाइन कहीं इंटरसेक्ट नहीं करती, तो कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो कॉमन हो, इसलिए हम कहते हैं पैरेलल लाइन मीन्स नो सॉल्यूशन। तो ये पैरेलल लाइंस किस तरह से बनती है, मैं आपको ये दोनों इक्वेशन ग्राफ पे प्लॉट करके दिखाता हूं। फ्रेंड्स, ये मैंने दोनों लाइंस, पहली लाइन है 6x - 3y + 10 = 0, सेकेंड लाइन है 2x - y + 9 = 0। मैंने इन दोनों का ग्राफ बनाया है ग्राफिंग कैलकुलेटर का यूज करके। यू कैन सी दैट द लाइंस आर पैरेलल, दोनों लाइन पैरेलल। इट मीन्स, तो ये हमारा थर्ड केस कौन सा है, A1/A2 = B1/B2 बट C1/C2 इज डिफरेंट। तो ये तीन केस है। ये प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, ये 3 रूल है, आप इन 3 रूल्स को एक बार समझ लो एंड दैट्स इट। स्टूडेंट्स, आई होप कि ये आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।